रचनात्मक शिक्षण और कक्षा प्रक्रिया। हिंदी का रचनात्मक शिक्षक ठीक कर लीजिए। हिंदी का रचनात्मक शिक्षण और कक्षा प्रतिक्रियाएं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हिंदी की रचनात्मक शिक्षक और कक्षा प्रक्रियाओं को हम कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे समझाएंगे, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। रचनात्मक शिक्षण है क्या, सो पहले समझिए। रचनात्मक शिक्षण का मतलब हो गया सबसे पहले कि लिखने की कला, रचना करना मतलब समझ रहे हो ना, कि लिखने की कला को जागृत करना। लेकिन रचनात्मकता का सीधा सीधा अर्थ यह भी है कि जिस सीखने की कला को हम जानते हैं उसको हिंदी शिक्षण का माध्यम बनाकर जो कक्षा की प्रक्रियाएं हैं उसमें उसको हम डालते हुए बच्चों को उन ज्ञान का रसपान कराएंगे जो हिंदी शिक्षण के आधार पर बच्चे किसी विषय वस्तु को, किसी प्रकरण को पढ़ते और समझते हैं। हम हिंदी शिक्षण को दूसरे रूप से आपको फिर बताएं कि हिंदी हमारे लिए उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, यानी दैनिक जीवन के जितने भी कार्य हम करते हैं उसमें केवल और केवल हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं और उसी के माध्यम से हम उन सभी बातों को समझते और जानते हैं। हिंदी भाषा के पक्ष में हम आपको यह कहना चाहेंगे कि कक्षा की प्रक्रियाएं, कक्षा के अंतर्भूत, कक्षा के अंतर, थैंक्स आप सब लोगों को। तो जब कक्षा में जो भी होता है, हम कक्षा में जो प्रक्रियाएं करते हैं, तो आप तो समझते हैं कि जब हिंदी का शिक्षण है तो सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग सब कहते हैं, लेकिन हिंदी के द्वारा होता है तो उसमें हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं, ना कि कहीं किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं। किसी दूसरी भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं और हिंदी के साथ किसी दूसरी भाषा का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। यानी दूसरी भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग और हिंदी के साथ दूसरी भाषा का प्रयोग बातचीत के दौरान हो जाता है। लेकिन रचनात्मक शिक्षण का मतलब है उसका 3-4 विभाग है। हिंदी का रचनात्मक शिक्षण और कक्षा प्रक्रियाएं जो है, तो रचनात्मकता का सीधा सीधा मतलब हुआ कि जिस विषय वस्तु को हमको पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसे या तो लिख कर पढ़ाना है, या लिखवा कर पढ़ाना है, या किसी चित्र के माध्यम से पढ़ाना है, या किसी विशिष्टता को हम स्थूल रूप में दर्शाते हुए बताना है। हम आपको स्थूल रूप का मतलब यह है, स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का
उपयोग हम स्पष्ट करते हैं। इन दोनों प्रकार की परिकल्पनाओं को समझने के लिए, समझाने के लिए, दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से यह समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इन तथ्यों का, इन व्यवहारों का, इन विभिन्नताओं का, इन विषमताओं का हम गुणांक निरूपण कैसे करेंगे। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी की जो रचनात्मक प्रक्रिया है वह संबंध को जोड़ने के लिए, किसी विषय वस्तु को जोड़ने के लिए, किसी तथ्य की जानकारी को साझा करने के लिए, किसी प्रक्रियाओं को बताने के लिए, किसी स्थिति को समझाने के लिए कक्षा प्रक्रियाओं द्वारा हम उन सभी बच्चों को तथाकथित समझाते हुए या तो लिखकर या स्थूल यानी चित्र के माध्यम से, स्थूल को अंग्रेजी में हार्ड कॉपी कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना हार्ड कॉपी किसको कहते हैं। और इस चीज को, इस विषय वस्तु को, इस तथ्य को, इस जानकारी को बच्चों के साथ उन रचनात्मकता को साझा करते हुए हम उस तथ्यों तक पहुंचते हैं और उसका ज्ञानार्जन, उसका गुणबोधन हम बच्चों को कराकर और उसकी विभिन्न परिकल्पनाओं को, विभिन्न विधाओं को, विभिन्न परिवेशों को हम सार्थक रूप में, स्थूल रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। अब गुरुजनों द्वारा, शिक्षकों द्वारा जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो शिक्षक कहते हैं कि इसको तुम याद करके लाना। आप लोग कहते हो कि नहीं? जब पढ़ाने जाते हो या पढ़ाने जाओगे तो कहते हो ना, जब इसको पढ़ा कर, इसको याद करके लाना। जब आप कहते हो याद करके लाना तो ये भी कहते होगे जो लिख कर भी लाना। लिख कर लाने के लिए भी तो आप कहते हो। उसके अलावा लिखने के लिए भी लोग कहते हैं कि राइटिंग लिख करके लाना। तो लिख कर लाना या क्लास में लिखवाना, वर्ग कक्ष में जो लिखाया जाता है ना। शिक्षक जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत शिक्षक है जो पढ़ा कर चले गए, लिखाए नहीं। और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाकर लिखाते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो केवल लिखाते ही हैं, पढ़ाते कम है, लिखाते अधिक है। तो लिखाना का सीधा मतलब हुआ कि स्थूल, जिसको हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से, अब बोले हुए जो विषय है उस तो रिकॉर्डिंग होगा तभी ना वो दोबारा रहेगा। नहीं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने मन मस्तिष्क में डाल लिए हैं, उसी बात को बच्चे दर्शा और समझा सकते हैं। लेकिन लिखित रूप का जो माध्यम है उसका सीधा सीधा लाभ क्या है कि हम जिस टॉपिक पर बच्चों को लिखित रूप में समझाते हैं, लिखित रूप में दर्शाते हैं, बच्चों को समयांतरण बाद जब उसे उस विषय वस्तु की जरूरी होती है, जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वह अपना कॉपी और किताब उलट कर देखता है
कि हम इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस प्रकरण के बारे में गुरुजी से वर्ग कक्ष में ज्ञान अर्जन किया था। आप लोग समझ गए इस बात को? तो हिंदी का जो रचनात्मक शिक्षण कक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा है, उसमें तथ्य युक्त प्रक्रिया यह है कि जो लिखित रूप में आप उससे कार्य कराओगे, लिखित रूप में कक्षा प्रक्रियाओं को आप रचनात्मकता की स्थिति प्राप्त कराओगे, तो बच्चे उसे अधिक समय तक याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। मैंने आपको यह भी बताया है, यह भी समझाया है कि जिस तथ्य को कक्षा में रचनात्मकता का 2-3 प्रक्रिया है। जैसे किसी विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं तो हम आपको लिखित रूप में बताएं, और मौखिक रूप की रचनात्मकता क्या है मैं आपको बताता हूं। आराम से आप लोग समझे। जब किसी बात को हम समझाते हैं, बतलाते हैं, तो बच्चों को उसकी भूमिका बताते हैं, उसके बारे में पूर्णतः उसे रचनात्मक उसके मन मस्तिष्क में भर देते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं, आप आराम से समझ जाइए। हम बच्चों को अजंता की चित्रकला के बारे में बता रहे हैं, तो वह अजंता की चित्रकला किस सदी से है, वहां क्या क्या है, वहां किसका चित्र है, उसका क्या महत्व है। हम कोणार्क मंदिर के बारे में बताते हैं तो हम आपको यह बताते हैं कि यह कहाँ है, यह किसका मंदिर है, इस मंदिर की क्या खासियत है। अब जैसे कोणार्क मंदिर के बारे में आपको बता दूं, यह उड़ीसा में स्थित है, समुद्र के तट पर है। यह सूर्य का मंदिर है। इसे हजारों वर्ष पहले बनाया गया था। इस मंदिर में खासियत यह है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की सभी परिकल्पनाओं को, सभी व्यवस्थाओं को वहां चित्र के माध्यम से उकेर कर उस मंदिर के कोने कोने में दर्शाया और दिखाया गया है। एक छोटे बच्चे के जन्म से लेकर और एक आदमी के मरण तक जो बूढ़ा हो जाता है, उसके सभी परिकल्पनाओं को दिखाया गया है। खाने, सोने, बैठने, उठने, काम करने इत्यादि सभी प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। उस सूर्य मंदिर की खासियत यह है कि सूर्य का पहला किरण उसी मंदिर के अंदर जाता है। उसका दूसरा खासियत यह था, अब था उसमें आ गया, कि समुद्र के किनारे होते हुए भी उसके गुंबज में एक ऐसा मैग्नेट लगा हुआ था, जो मैग्नेट उस रास्ते से चलने वाले जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देता था, यानी खींच लेता था। मैग्नेट का हिंदी होता है चुंबक। वह मंदिर इतना भव्य, इतना विशाल है कि उसके अभी भी जो भवनावशेष हैं, या देखने को आप जब जाएंगे उड़ीसा में तो पुरी में ही वह मंदिर है। तो उस मंदिर की जो परिकल्पना है, उसकी जो रचनात्मकता की स्थिति है, मैं आपको बता दिया, आप भी समझ गए, वहां नहीं गए फिर भी समझ गए। तो उसको अंग्रेजों ने तोड़कर उसका मैग्नेट निकाल लिया। अंग्रेज जब आया, उनका जब जहाज नहीं चलता था उस रास्ते से,
नहीं जाता था उसको खींच लेता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको तोड़ करके उसका जो कितना टन का जो मैग्नेट था उसको निकाल करके हटा दिया। तो यहाँ यह कहना है कि हम हिंदी शिक्षण के माध्यम से हम उस कक्षा प्रक्रियाओं में सभी बातों, सभी तथ्यों को रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए अगर हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे उसे चाव से ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण किए हुए विषय वस्तु को अधिक समय तक अपने अंदर रखकर और समयानुकूल उसका विस्तार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, या उसके बारे में जब जरूरत होता है तो किसी को बताते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, जो प्राथमिक स्तर के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो रचनात्मक शिक्षण की अभिव्यक्ति कराई जाती है और विशेषकर कक्षाओं में होने वाले उन प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से बताया जाता है, तो बच्चे उसे समझकर और उसके सभी तथ्यों को वह मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो समझा पाते हैं। मैं आपको यह फिर से बता दूं कि हिंदी की जो रचनात्मक पहलू है उसमें उन सभी विधाओं को, उन सभी परिकल्पनाओं को रचनात्मकता के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है और कक्षा प्रक्रियाओं को अत्यंत सरल बनाते हुए कक्षा में बच्चों को पाठ्य वस्तु के, विषय वस्तु के अनुरूप बनाकर रचनात्मकता का ही यह सबसे बड़ा प्रभाव है कि उसे रुचिकर बनाकर उसके मन मस्तिष्क में मनबंध किया जाता है, ताकि इन तथ्यों की जानकारी, इन बातों की जानकारी बच्चे अक्षरशः समझकर और उसके बारे में बता और समझा सके। आपको मैं फिर अंत में यह बताना चाहूँगा कि जो कला शिक्षण है वो भी रचनात्मकता के अंतर्गत आती है और कलात्मक अभिव्यक्ति का भी स्थान उन रचनात्मकता को दर्शन कराकर और उस विषय वस्तु का, उस तथ्य का परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण उपस्थित कराता है, जिससे बच्चे उनके संबंध में, उनके सह संबंध को, उनके सभी गुण और दोषों को आसानी से समझकर और उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और आपको मैं यह बताता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाओ तो रचनात्मक शिक्षण का व्यवहार जो कक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा होता है वह अवश्य करो, जिससे बच्चे उत्कृष्टतापूर्वक उन बातों को, उन तथ्यों को समझकर समझा सके। तो मैं आज हिंदी का रचनात्मक शिक्षण और कक्षा प्रक्रियाओं के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया।
आप लोग और कुछ सुनना और समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।